Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Flamingo chapter number first, and I will explain here all questions answer line by line in so easy way. तो my dear student, आज हम फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं, द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसे डोडेट। अल्फोंसे डोडेट राइटर का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सारा आंसर यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। ऑथर का नाम आपको याद रखना है अल्फोंसे डोडेट, ठीक। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, नॉवेलिस्ट से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। द लास्ट लेसन किसके बारे में है? सेट अ डेज ऑफ फ्रांसिको प्रोसियन वॉर। इस चैप्टर में फ्रांस और प्रूसियन वार के बारे में उस दौरान की कहानी को लिखी गई थी। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया, जिसमें फ्रांस प्रसिया के द्वारा हराया गया था, ठीक। तो चलिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही और आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जान लीजिए कि फ्लेमिंगो से लिया गया। फ्लेमिंगो मीन्स आपको पता होना चाहिए, जानते होंगे। फ्लेमिंगो मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, फ्लेमिंगो मीन्स होता है राजहंस। क्या होता है? राजहंस, ठीक। तो राजहंस होता है, फ्लेमिंगो मीन्स जानते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर। इस सारे क्वेश्चन का आंसर, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये भी कराए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर कराने का प्रयास करूँगा। आई होप आपको पसंद आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर कहाँ यहाँ तक है। यह फ्रांस का मैप है। Here also there is also questions ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं कराऊंगा। और चलिए देखते हैं अंडर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर भी कराऊंगा। और अंडरलाइन यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन। नाउ प्रोज चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं लास्ट लेसन का यहाँ पर मीन्स क्या है। लास्ट लेसन मीन्स इसमें एक वॉइस है फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है, फ्रेंच स्टूडेंट है। और एक टीचर है यहाँ पे एम हैमल टीचर हैं। और उनका स्कूल में लास्ट डे है और अब वो लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आज का दिन उनका जो है लास्ट चैप्टर चल रहा है और लास्ट लेसन है, इसके बाद वो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए लास्ट लेसन कहा गया है, ठीक। लास्ट लेसन नहीं पढ़ा रहे बल्कि लास्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वो टीचिंग नहीं करेंगे, उस स्कूल से निकल चुके हैं, क्योंकि अब फ्रेंच वर्ड लिटरेचर नहीं चलेगा वहाँ पे। अब दूसरी भाषा की पढ़ाई होगी, जर्मन की पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा स्कूल में। तो अब आज का दिन उनका लास्ट दिन था, इसलिए लास्ट लेसन चैप्टर का नाम मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, पेज नंबर सेकंड पेज नंबर। देखिए इनके मीनिंग्स को भी आपको नोट कर लेना है। इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स फियरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग मीन्स कुछ प्राप्त करने का अनुमान लगाने का डर, कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा पहले से ही अनुमान लगाया जाए, इसका डर ना। फियरफुल इन एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए पहले से अनुमान लगाने का डर, कहीं ऐसा हो या ना हो, तो इसे कहते हैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। काउंटेड ऑन मीन्स रिलाई ऑन मीन्स भरोसा रखना। ट्रस्ट ऑन समबडी समथिंग, किसी पर भरोसा रखना को रिलाई ऑन या काउंटेड ऑन बोलते हैं। थम्ड एट द एजेस
वन आर स्वायर्ड एज कॉज्ड बाय फ्रिक्वेंट हैंडलिंग, किसी पर बार बार प्रहार किया जाए तो निशान पड़ जाता है, उसे कहा जाता है थम्ब्ड एट एज ना। बार बार किसी चीज़ को काम किया जाए, बार बार पीटा जाए, बार बार कोई चीज़ पर रगड़ लगाया जाए तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है। वन वन का मतलब वहाँ पर निशान पड़ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिशन, यूनिशन मीन्स एक समान, समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे होने को कहते हैं यूनिशन। एक टाइम पे घटित घटना को कहते हैं यूनिशन या फिर सेम टाइम वर्क। ग्रेट बस्टल, ग्रेट बस्टल मीन्स कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, जिसे ग्रेट बस्टल कहा जाता है। रिप्रोच ओवर आवर सेल्व्स विथ, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, असहमति, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना अथवा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा को एक्सप्रेस करने को कहा जाता है रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। ठीक, तो इन वर्ड्स की मीनिंग को आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स कौन है, फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्टूडेंट है। जिस दिन की बात है उस दिन फ्रेंड्स स्कूल के लिए क्या तैयारी करके गया था, क्या एक्सपेक्ट करके गया था, क्या होमवर्क था। दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन और ऑन पार्टिसिपल। उस दिन फ्रेंड्स को कहा गया था कि वह पार्टिसिपल वाला लेसन तैयार करके जाएगा। ठीक, तो आंसर नोट कर लेंगे, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल्स दैट डे। फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया कि उस दिन कुछ अनयूजुअल था। अनयूजुअल मीन्स असामान्य, पहले से कुछ अलग था उस दिन। तो देखिए क्या अलग था फ्रेंड्स के लिए। दैट डे फ्रेंड्स नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन कॉज्ड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटिंग ऑफ lessons in unison and rappelling on the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness. उस दिन फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है ना। स्कूल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटिंग लेसन्स इन यूनिसन, लोग एक ही समय में मीन्स एक साथ लोग बैठे हैं, आज चेयर भी मेज बजा रहे हैं। जबकि टीचर्स का रूलर शांत था, मीन्स टीचर आज बहुत ही शांत थे। अनयूजुअल हसल बसल वाज रिप्लेस बाय द स्टिलनेस, जो अजीब सी शोर हुआ करती थी आज वो नहीं है, आज वहाँ पे कुछ शांति थी। दैट वाज द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल्स ऑन द संडे मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि संडे मॉर्निंग था उस दिन, संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, मीन्स संडे की तरह लग रहा था माहौल, बहुत शांत लग रहा था माहौल, शोर शराबा नहीं था। चलिए नोट कर लेंगे आंसर को। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो देखिए बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था, बुलेटिन बोर्ड्स नोटिस द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बुलेटिन नोट्स पे बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस किया गया था, नोटिफाई किया गया था बर्लिन से आया हुआ एक ऑर्डर था। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन। ऑर्डर क्या था, एल्सास एंड लोरेन की स्कूलों में अब बच्चों को केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नोटिस बोर्ड पे लिखा था कि अब फ्रेंच नहीं चलेगा, बल्कि एल्सास और लोरेन के बच्चों को जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। मीन्स उस दिन बर्लिन में क्या चेंजेज हुए थे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या चेंज होना था। देखिए, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बॉट रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल। उस दिन स्कूल का पूरा डे एक्टिविटी एकदम शांत हो गया था,
द टीचर एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट एंड टॉट हिज लेसन इवन मोर पैसेंस। उस दिन एम हेमल बच्चों के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक हो गए थे, काफ़ी शांत स्वभाव के दिख रहे थे, बड़े पेशेंस धैर्यवान हो चुके थे, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। आज छात्र उनकी क्लास में बड़े सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधान हो चुके थे। द विलेजर्स वेयर सिटिंग एट द यूजुअल एम्प्टी बैक बेंचेज। और तो और उस दिन गांव के लोग भी क्लास के पिछले बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक, बाकी आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि गांव वाले भी आए थे उनको विदाई करने के लिए, क्योंकि एम हेमल का वो लास्ट डे था और लास्ट लेसन पढ़ा के वो चले जाते। बाकी आंसर आप नोट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए, सब आपको नोट कर लेना है लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल्स एंड स्कूल सेंस। एम हेमल्स का की फीलिंग, फ्रेंड्स की फीलिंग एम हेमल के प्रति स्कूल में किस तरीके से बदल गई उस दिन, क्योंकि एम हेमल के प्रति फ्रेंड्स जो काफ़ी शरारती एटीट्यूड रखता था। फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड व्हेन द एम हेमल टोल्ड स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो फ्रेंड्स शॉक्ड हो गया जब एम हेमल ने बर्लिन से आई हुई आदेश के बारे में बताया। दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये भी बताया कि वह उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, आज के बाद वो नहीं पढ़ाएगा। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। तो फ्रेंड्स अपने टीचर के रूलर का मतलब होता है स्टिक, जिससे दंड दिया करते थे, पनिशमेंट देते थे, आज वो भूल चुके थे। एंड क्रैंकीनेस की जो शरारतपन थी वह भी। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर एम हेमल। ठीक, तो बच्चा क्या था, उनके रूलर को, पनिशमेंट को और क्रैंकीनेस को भूल चुका था, और आज एम हेमल के प्रति काफ़ी फॉन्डनेस था, काफ़ी मर्सीफुल था, काफ़ी सिंपैथेटिक था। एट ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज फॉरएवर। हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाने का गम उस था कि आज के बाद एम हेमल हमको नहीं पढ़ाएंगे। ही अंडरस्टूड पेन एगोनी विथ टीचर वाज अंडरगोइंग। ठीक, वह अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को, दर्द को समझ रहा था जो टीचर के जाने के प्रति था। एंड बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर। और टीचर के प्रति अब बहुत ही सिंपैथेटिक हो गया था। कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट, फ्रेंड्स जो कभी सीरियस नहीं हुआ करता था क्लास में, ठीक, लेकिन आज बहुत सीरियस था अपने टीचर के प्रति, क्योंकि उसको अब इस बात का दुख था कि आज के बाद एम हेमल टीचर हमको नहीं पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आंसर है, यहाँ पर टाइप कर लेंगे आप। देखिए, ध्यान से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि एक एक कुछ वर्ड में यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ कुछ लाइन, ताकि आपको लिख लेना है। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी भाषा कितनी कीमती थी, भाषा का क्या महत्व था, आज समझ में आ रहा था। व्हाट सो यू दिस, वाई डज दिस हैपन। कैसे लगता है आपको, कैसे लगता है कि उनकी भाषा का महत्व था कि लोग गांव से भी सब वहाँ क्लास में गैदर हुए थे। और हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि लग रहा था कि उनकी भाषा का महत्व आज समझ में आ रहा है। द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, दैट प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इन द क्लास, साइलेंस इन द प्लेस ऑफ रूटीन, हसल एंड बसल ऑफ स्कूल। क्योंकि स्कूल के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी, गांव वाले भी आए थे, एकदम शांतिपूर्वक। जहां क्लास में हसल बसल हुआ करता था, आज बहुत शांति थी। द इमोशन ग्रीव्ड एम हेमल्स फ्रेंड। एम हेमल का इमोशन, भावुक हो रहे थे आज, फ्रेंड्स भी भावुक था। एंड रिप्रेजेंटिंग दैट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टूडेंट और टीचर दोनों की एक कम्युनिटी, एक मतलब एक साथ सब आज सीरियस थे, सब आज दुखी थे। रिस्पेक्टिवली वेर ऑल इंडिकेटर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑन देम। आज सबको एम हेमल की भाषा में, फ्रेंच भाषा के महत्व को समझ में आ रहा था
कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इन द स्टोरी एमएमएल सेज दैट पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समबडी एंड समथिंग इन देयर लाइफ्स वेरी ऑफन व्हेन इट इज़ लॉस्ट ऑफ देम। एमएमएल ने कहा वे कि लोगों का महत्व तब समझ में आता है जब वह उनको खोने जा रहे होते हैं। ठीक, आगे और भी नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, when a peoples are enslaved as long as they hold fast to the language, जब कोई स्लेव्ड हुआ होता है, स्लेव में गुलामी के जंजीरों में बंधा होता है, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison. Can you think of example in history where a conquered peoples had their language taken away from them और बैड लैंग्वेज इम्पोज ऑन हिम? क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की कि लोगों की भाषा उनसे छीन जाए और कोई बुरा लैंग्वेज आ जाए? ठीक, या फिर आंसर आपको नोट कर लेना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से देख करके लाइन बाय लाइन एक एक आंसर को नोट करते जाएंगे आप सब। ठीक, क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन स्मॉल है उसको मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है इंग्लिश लैंग्वेज दैट कंटेन वर्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। इंक्लूसिवनेस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इट इज़ नाउ अ वर्ल्ड लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल। और इससे पता चलता है कि दुनिया की भाषा मिली जुली भाषाएँ हैं। देखिए इस चैप्टर में जो वर्ड दिया है, पेटिट मीन्स सुंदरता, सुंदर, खूबसूरत, या फ्रेंच वर्ड है। किंडरगार्टन एक जर्मन वर्ड है। कैपिटल लैटिन वर्ड है। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है। बाज़ार हिंदी का शब्द होता है। तो इतने सारे वर्ड्स इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। और देखिए यहाँ पर भी दिया गया है टाइफून, ट्यूलिप, लोगो, बैंडिकूट, बॉरबेक, वरांडा, रोबोट, ज़ीरो, स्काई, ट्रिक। इनका आंसर नोट कर लीजिए। टाइकून, टाइकून वर्ड जापानीज, ट्यूलिप फ्रेंच, लोगो ग्रीक भाषा, बैंडिकूट तेलुगु भाषा, बारबेक स्पेनिश, वरांडा हिंदी भाषा, रोबोट चेजी भाषा, ज़ीरो इटालियन लैंग्वेज, स्काई नॉर्वेजियन, नॉर्वे की लैंग्वेज है, ट्रिक डच लैंग्वेज है। तो इन सारी भाषाओं का यूज़, शब्दों का यूज़ चैप्टर में किया गया है और कहा गया है कि वर्ड होल लैंग्वेज इज़ अ कंबाइंड, ना पूरी भाषा एक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पिजन? व्हाट कुड दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन, क्या वो जर्मन में उन सबको जर्मन भाषा सिखा पाएंगे? इवन द पिजन, इवन द पिजन, यहाँ तक कि कबूतर को भी। मतलब क्या है? इसका आंसर आपको यहाँ नोट करके मिलेगा। देखिए जर्मन लैंग्वेज इज इनहेरिट द कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। जो भाषा होती है कल्चर और वहाँ की संस्कृति की पहचान बताती है। अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अ फॉल्स बाउंड्री कैन बी कंट्रोल, नेचर एंड अदर थिंग्स कांट बी गवर्न बाय सम सुपरफिशियल लॉ ऑफ द। व्यक्ति के नेचर को ज़बरदस्ती गवर्न नहीं किया जा सकता किसी भी आदेश के द्वारा। ठीक, बाकी और भी आंसर है, पूरी लाइन को आपको राइट कर लेना है। दोनों आंसर हैं, आर आर करके अथवा करके है। देखिए इनको भी आपको नोट कर लेना है, इनको भी नोट कर लेना है। हमने आंसर को टाइप किया, बनाया है, बट अगर मैं रीड करता हूँ तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन रीड करके आंसर राइट कर लेना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर भी आपको वीडियो को पॉज करके राइट कर लेना है। देखिए क्योंकि आंसर को राइट करने में ही बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर जाके आंसर तैयार होता है। तो रीड करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए
और आंसर को राइट कर लीजिए। देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फॉर, क्या किसी भाषा को काफ़ी दिनों तक यूज़ कर पाना संभव रहता है? डू यू नो लिंग्विस्टिक चौनिज़म, चौनिज़म इस भाषाई कट्टरता, क्या आप भाषाई कट्टरता से सहमत हैं कि अपनी एक भाषा पे व्यक्ति को कायम रहना चाहिए, जिससे धर्म के आधार पे भाषा को बदलना नहीं चाहिए? आंसर आपके अकॉर्डिंग लिखना है, बट हमने राइट किया है कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप की राय क्या है कि भाषा जो है एकदम कट्टर होनी चाहिए या फिर समय समय पर बदल देनी चाहिए। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेंटेंस रीड करना है। एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। इन दिस सेंटेंस वर्ब ऑफ द हैड सेड इन द फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन अर्लियर पास्ट स्टोरी। देखिए, मेन क्वेश्चन वही है माय डियर स्टूडेंट, बाकी एक्सरसाइज और भी हैं, बट इसको आपको रीड कर लेना है। ठीक, रीड करके आप ध्यान समझेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, कि ग्रामर की चीज़ें हैं जो कि हमने, बट आंसर हमने टाइप किया है। देखिए, अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके आंसर टाइप कर लें, और जो भी क्वेश्चन बनते थे इम्पोर्टेंट वाले वो हमने करा दिए। कुछ आंसर हैं लॉन्ग आंसर, आगे हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं पीडीएफ को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आपको नोट कर लेना, धीरे धीरे आपको नोट कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको रीड करूँगा, और जो लग रहा है आपको नोट करना है तो आप कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चंस अबाउट द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक राइट। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्यूचर विजन पब्लिक स्कूल नोटिस, ये नोटिस किस तरीके से लिखाया जाता है, इस तरीके से नोटिस नोट किया जाता है, जो कि एक्सरसाइज के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। एक क्या क्वेश्चन है, देखिए, गिवन बेलो इज द सर्वे फ्रॉम फॉर्म टॉप एट लीस्ट 5 ऑफ योर क्लासमेट फिल इन द इंफॉर्मेशन दैट यू, मीन्स आपको एक सर्वे करना है, 5 लोगों से बात करना है। ठीक, 5 क्लासमेट से बात करना है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो फिल करना था। देखिए, लैंग्वेज यू नो, लैंग्वेज होम लैंग्वेज, राइट बर्थ लैंग्वेज, सिटी लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट एन पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स आर गोइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल। 100 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है कि 3 भाषाओं, स्कूल में 3 भाषाओं के खिलाफ। ठीक, इसमें तो हमने राइट किया है, आप देख के नोट कर लेंगे। देखिए, अगेंस्ट में है आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक और डिसलाइक? नरेट व्हाट लेड यू टू चेंज। कहा जा रहा है, क्या कभी आप अपने ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, मीन्स जो चीज़ें आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको बदल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं तो क्या अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं? तो सारे क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड बेस पे हैं। हमने राइट किया है, बट अपने माइंड से आपको अपने आप से यहाँ से आइडिया लेकर लिखना है, इसलिए मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर रीड नहीं कर रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यह स्टूडेंट के लिए है, सेल्फ राइटिंग के लिए है, जो हमने करा दिया है। तो चलिए, इस तरीके से आपको सारा आंसर नोट कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।